जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न है, वैराग्य के प्रसंग में अपने उपयोग को अंतर में कैसे लगाएं, कैसे उपयोग अंतर में रहे, यह थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कृपा करें। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक परिचित के घर में ही एक वैराग्य प्रसंग हुआ था और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कुछ एक आध साल पहले जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। तो ऐसे समय में वैराग्य के प्रसंग में अपने उपयोग को कैसे स्थिर करें, कैसे अंतर में लगाएं, थोड़ा सा इस पर मार्गदर्शन चाहिए। देखो, उपयोग को बारंबार अपने परमात्म स्वरूप की ओर, अपने आत्मा की ओर मोड़ते रहना। अब वो मोड़ने से मतलब ये नहीं है कि हम बार बार ये विचार करें या ये अपने सब तरफ से हटा लें, दृष्टि हटा लें। देखो, दृष्टि हटाने का मतलब क्या होता है कि काम धंधा बंद करने का नाम दृष्टि हटाना नहीं है। दृष्टि मतलब जो हम बाहर कर रहे हैं उसमें कर्तापना छोड़ना, कि ये मैं करता हूँ ऐसी मान्यता छोड़ना, उसी का नाम दृष्टि हटाना है और उसी का नाम उपयोग को बारंबार अपने आत्मा की ओर मोड़ना है। शरीर के या दूसरे विचार आएं तो तुरंत आत्मा ज्ञायक है और आत्मा कोई तीसरी थर्ड पार्टी नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ, मुझ में सुख और आनंद है। अरे ये संयोग तो सब बाहर के हैं, उन्हें पलटना वह अपने हाथ की बात नहीं है। इस प्रकार उपयोग को बारंबार, कौन से संयोग जो बाहर के संयोग है उनको पलटना हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन अपने उपयोग को पलटना तो मेरे हाथ की बात है ना। तो अपने उपयोग को बारंबार अपने अंतर की ओर घुमाते रहना। पठन यानी कि पढ़ाई करना, स्वाध्याय करना, अधिक से अधिक स्वाध्याय करो, सुविचार करो, चर्चा करो। अरे जीव अकेला आया है, अकेला जाता है, उसे अन्य कोई शरण नहीं है, एक आत्मा ही शरण है। गुरुदेव का बताया हुआ मार्ग शरण भूत है, आचार्य कुंद का बताया हुआ मार्ग शरण भूत है। अनंत जन्म मरण किए, उनमें यह एक अमूल्य बहुमूल्य है ना, मनुष्य भव प्राप्त हुआ है। यह आयु कब पूर्ण हो जाएगी उसका कोई भरोसा है क्या? अरे भाई, यह आयु तो क्षण भंगुर है। कितनों को छोड़कर स्वयं चला गया, कितनों को छोड़कर स्वयं चला गया और अपने को छोड़कर दूसरे चले गए। ऐसा ही यह संसार है। अरे तूने भी पहले अनंतों को छोड़ा है, तो तुझे कोई छोड़कर चला गया तो कोई नई बात नहीं है। अरे देवों की आयु भी सागरोपम पूर्ण होती है, चक्रवर्ती की आयु भी पूर्ण होती है, जबकि यह तो सामान्य मनुष्य जीवन है। और चौथे काल में भी देखो कैसा होता था, कोई युद्ध में गया हो और वहीं पर उसकी आयु समाप्त हो जाती थी। आयु कब कैसे पूर्ण हो जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। अरे जिसने आत्मा को ग्रहण किया हो और आत्मा के संस्कार डाले हों, आत्मा का बीज पड़ा हो, वे ही ज़रूरत के समय में शरणभूत होते हैं। जो आपको आत्मा के पास ले जाए, जो आपको आपके परमात्म स्वरूप से मिलाए, अरे वही परमात्मा है, वही परम गुरु है, वही परम शरण है। ऐसे प्रसंग पर तो पंच परमेष्ठी ही सच्चे गुरु हैं। परम गुरु अरिहंत भगवान और जितने भी आचार्य भगवान हैं, आचार्य कुंद, आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य समंत भद्र आदि, ये सब गुरु और अपने आत्मा का स्मरण करना। आयु तो पानी के बुलबुले जैसी है, ओस के बिंदु के समान है, ओस की जो बूंद होती है ना उसके समान है। अरे कब समाप्त हो जाए उसकी खबर भी नहीं पड़ेगी। इसलिए तो महान से महान चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि इस संसार को छोड़कर मुनि दशा अंगीकार करते हैं। सच्चा सुख और आनंद तो भगवान आत्मा में ही है, बाहर में कब क्या हो जाएगा उसकी खबर भी नहीं पड़ती। अरे ये भगवान आत्मा अपने पास ही है,
उसका रटन करते रहना। रटन से मतलब शब्दों में नहीं, अंदर भाव भाषण, अंदर घोलन करते रहना। भगवान आत्मा स्वयं अनंत शक्तियों का भंडार है, आनंद का कंद है, घन पिंड है, उसका स्मरण करना। यह शरीर तो जड़ है, वह कुछ जानता नहीं है। अरे जानने देखने वाला, जानने वाला ज्ञाता तो मैं स्वयं इस देह वाले के अंदर विराज रहा हूँ। मैं अनंत शक्ति, अनंत सुख से परिपूर्ण हूँ, आश्चर्यकारी हूँ। उसका रटन करते रहना। जिनेंद्र भगवान कि जिन्होंने आत्मा का पूर्ण स्वरूप प्रकट किया है, उन्हें तथा जो साधना कर रहे हैं उन गुरुओं का स्मरण करना, शास्त्रों का पठन मनन चिंतन करना। ये शरीर और ये आत्मा दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। ऐसे भेद ज्ञान के संस्कार अंतर में डालते रहना। इतने संस्कार हैं कि जो सुनते हैं वह अच्छा लगता है तो वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि ये शांति ही सुखदायक है, अन्य कोई उपाय नहीं है। आयु उसी प्रकार पूर्ण होनी थी, उसे भूले बिना उद्धार नहीं होना था। समझ में आया? चाहे जल्दी और चाहे देर से, कभी भी पूरी हो, पहले से ही शांति बनाए रखना। देहांत के समय में खुद को ना भूल जाऊं, इस बात का स्मरण रखना। आर्त ध्यान करने से कोई लाभ नहीं है। जिसको जाना था वो चला गया है, अब आर्त ध्यान करने से कोई लाभ नहीं है। प्रकृति के सामने कोई चतुराई काम नहीं आती, कोई उपाय ही नहीं है, तो शांति ही रखना। भाई ये शरीर तेरे को पहली बार नहीं मिला और ये संयोग तुझे पहली बार नहीं मिला। जो जीव तुझसे अभी बिछड़ा है वो भी तुझे पहली बार नहीं मिला। उस जैसे अनंत जीव अनंत रिश्तों के रूप में तुझे मिले हैं। जो इस भव में तेरी माता थी वो पिछले भव में तेरी पत्नी भी हो सकती थी, और उससे पिछले भव में तेरी बेटी, कभी बहन, और तू उसकी बेटी या उसकी बहन या उसकी पत्नी हो सकती थी। ये रिश्ते तो बहुत सारे बनते हैं। इस भव के रिश्ते तो कुछ भी नहीं होते, ये तो क्षण भंगुर हैं। पर तू शाश्वत है, यानी आत्मा शाश्वत है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जहाँ भी गया वहाँ पर ये आत्मा शाश्वत है, मात्र शरीर बदल जाता है। आत्मा यहाँ का संबंध छोड़कर दूसरी जगह संबंध जोड़ता है। बाहरी संयोगों को नहीं देखना चाहिए। इस भव में गुरुदेव की वाणी वर्षों तक मिली। अरे उनके जैसा अन्य कोई सौभाग्य नहीं है। उसके समक्ष तो इंद्र पद अथवा 3 लोक का राज्य भी तुच्छ है। कभी लो फील करे तो गुरुदेव की वाणी सुनना, शास्त्र स्वाध्याय करना, नहीं तो तत्व चर्चा करना, साधर्मियों से चर्चा करना। इसलिए अच्छे अच्छे प्रसंगों का स्मरण करना, गायक चैतन्य देव को याद करना, भगवान को याद करना, गुरु को याद करना। आत्मा शाश्वत है, शरीर का परिवर्तन होता रहता है। एक भव से दूसरा भव, ऐसे अनंत जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण किए हैं। एक बार नहीं, अनंतों बार किए हैं, और आगे भी अनंतों बार करेगा यदि अभी नहीं संभला तो। वैसे में इस भव में महाभाग्य से गुरुदेव मिले हों तो ऐसी भावना प्रकट कर कि इस भव का अभाव हो जाए, जन्म मरण का अंत हो जाए, अति शीघ्र मैं अशरीरी हो जाऊं, शरीर ही ना मिले। अरे चाहिए ही नहीं ये शरीर। आर्त ध्यान के भाव कम करके स्वयं विचार करके शांति रखना, भेद ज्ञान का अभ्यास करना कि यह शरीर जुदा है, मैं जुदा हूँ, कोई विकल्प मेरा नहीं है, मेरी इच्छा अनुसार बाहर में कुछ भी काम नहीं होता। दुख के समय बाहर में मात्र देव शास्त्र गुरु का ही आशरण है, केवल देव शास्त्र गुरु की ही शरण है। इसलिए उनका स्मरण रहे तो वह बहुत अच्छा है। उनका स्मरण होने से दुख कम हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में आता है ना,
कि अपने आत्मार्थ जो जो अच्छे प्रसंग बने हों, यानी आत्म कल्याण के जो जो प्रसंग बने हों, अच्छे प्रसंग बने हों, उनको दुख के समय में स्मरण करना। अरे ये वैराग्य प्रसंग, ये किसी का मरण होना, ये वास्तव में वैराग्य प्रसंग है, आंखें खोल देने वाला है। अरे किसी वैराग्य का या गुरुदेव के साथ के प्रसंगों का स्मरण करना। जैसी शांति आप लोगों ने रखी है वैसी शांति ही रखने योग्य है, इस बात की भावना भाना। गुरुदेव की वाणी, आचार्यों की वाणी, सर्वज्ञ की वाणी सबने श्रवण की है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। पूज्य गुरुदेव व्याख्यान में कई बार कहते थे, बंध समय जीव चेतिए, उदय समय शाउचाट। भाई, बंध के समय चेत जाना, उदय काल में चिंता करना निरर्थक है। जब प्यास लगी हो उसी समय कुआं नहीं खोदा जाता, पहले ही कुआं खोद के तैयारी करनी पड़ती है। तूने जैसे कर्म पूर्व में बांधे थे उन्हीं का यह उदय है, इसलिए बंध काल में ही तू चेत जा। जब परिणामों में तुझे विशेष आर्त ध्यान होगा तभी तू चेतेगा, तो तेरे को समय भी नहीं मिलेगा। उदय के समय में नाराज़गी क्यों? उदय आ जाने के बाद चिंता, खेद, आकुलता करना सब निरर्थक है। उदय तो अपने अनुसार आया है, अपने समय अनुसार आया है और अपने समय अनुसार ही जाएगा, उसमें तू कुछ भी नहीं कर सकता। ये विभाव भाव ही ऐसे दुखदायक हैं जिनसे ऐसा बंध होता है। समझ में आया? इसलिए बंध के समय ही चेत जाना, पीछे उदय आए तब चिंतित होना सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है। जो पहले यानी पूर्व में कर्म बांधे हों उनका उदय आने पर उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए परिणाम करते करते तू चेत जाना। अरे अनेकों बार उस व्याख्यान में आया है कि ऐसे कठोर फल प्राप्त ना हो उसके लिए तू अंतर में ऐसे तीव्र आर्त ध्यान मत कर, मत कर, मत कर। वर्तमान भले ही तेरे हाथ का उदय ना हो, लेकिन भविष्य का चित्र कैसा बनाना है यह अपने हाथ की बात है। परिणाम करना तेरे हाथ की बात है, अपने उपयोग की संभाल करना तेरे हाथ की बात है, अपने भविष्य को संवारना तेरे हाथ की बात है। लेकिन जो वर्तमान का उदय है उसे बदलना तेरे हाथ में नहीं है। आत्म राम अविनाशी आया अकेला, ज्ञान और दर्शन उसका रूप है। बहिर्भाव स्पर्श करे नहीं आत्म को, वास्तव में वह सच्चा ज्ञायक वीर है। क्या बोला? अरे ये आत्म राम अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। ज्ञान और दर्शन तेरे रूप हैं, तेरे दो हाथ हैं, तेरी दो आँखें हैं, तेरे दो कर्ण हैं। समय आने पर ऐसे भाव में स्थित रहे, उसे ज्ञायक वीर माना जाता है। बाहरी भाव समय आने पर आत्मा को स्पर्श ना करें, उनका प्रभाव तुझ पर ना हो, तो तू सच्चा ज्ञायक वीर है। बाहर में पंच परमेष्ठी, धर्म, ये सब मंगल, उत्तम और शरणभूत हैं, और अंतर में मेरा परमात्मा स्वरूप, मेरा आत्मा, मैं, वही मंगल है, वही उत्तम है और वही शरणभूत है। महापुरुषों की कथा याद करो, पुराण याद करो, उनकी जीवनियाँ याद करो। याद करने से मतलब रटने से नहीं, मतलब स्मरण करो। गज सुकुमार, सुकौशल मुनिराज हैं, सुकुमाल मुनिराज, पांचों पांडव आदि मुनिराजों पर उपसर्ग आने पर वे आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। अरे इस मनुष्य भव में गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने भव के अभाव का जो अतुलनीय, अकल्पनीय, अकथनीय मार्ग बताया है, ये बताया है कि आत्मा सर्व विभावों से भिन्न शुद्ध आत्मा है। तो ऐसा भेद ज्ञान करके
द्रव्य दृष्टि करने का जो मार्ग मेरे गुरुदेव ने बताया है, उसकी रुचि हो, उसका वांछन हो, उसका विचार करके उसकी लगन लगे, वही जीवन में करने योग्य है और कोई कार्य करने योग्य नहीं है। संसार में ऐसे पुण्य पाप के उदय तो आते ही रहते हैं और जिसने जो आयु धारण की है उसका अंत भी अवश्यंभावी है। विचार आए, याद आए तो विचारों को बदलना। कौन से विचार? जो दुखदायक विचार हैं, आर्त ध्यान वाले विचार हैं। आकुलता करने से क्या लाभ, क्या होगा? क्योंकि शांति ही सुखदायक है। अभी जो अंश में जो शांति हुई है, आंशिक शांति जो तुझे मिली है इन विचारों से, इन विकल्पों से। किन विचारों विकल्पों से? आत्मा के विचारों से, आत्मा के विकल्पों से, पंच परमेष्ठि का स्मरण करने से जो किंचित शांति तुझे प्राप्त हुई है, कदाचित ये विकल्प चलते रहें और एक समय निर्विकल्प होकर परम शांति तुझे प्राप्त होगी। जहाँ निरुपायता है, जहाँ कोई उपाय नहीं चलता, वहाँ शांति सुखदायक है। इसलिए शांति रखना ही एकमात्र उपाय है। इस मनुष्य भव में आत्महित हो, वही लाभदायक है। अरे भाई, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से यह देह मानव का मिला। समझ में आया? ऐसा विचार करना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। क्या करना है कि इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अरे यह मनुष्य भव बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। राग के कारण से दुख होता है, परंतु परिणामों को पलटे बिना छुटकारा नहीं है। इस प्राप्त पर्याय को, इस प्राप्त प्रसंग को भूले बिना जो अभी तेरे साथ घटना घटी है, चाहे दुर्घटना घटी है, उसको भूले बिना और किसी प्रकार से निस्तारा नहीं है। संसार का स्वरूप ही ऐसा है। अरे तू तो ज्ञाता है और ये शरीर से भिन्न है, और जो ये विकल्प उठते हैं वे भी अपना स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है। तू तो अपूर्व है, अनुपम है, अतुलनीय है। अरे जीवन में आत्मा का कुछ सार्थक हो तो वही श्रेयस्कर है, श्रेय रूप है। नहीं तो ये जन्म मरण, जीवन मरण, जीवन मृत्यु चला करते हैं। इस जीव ने अनंतों बार ऐसे जन्म मरण किए, अनंतों बार। कभी देव बना, कभी मनुष्य बना, कभी नारकी में जाकर, नरक में जाकर नारकियों के घोर दुख सहे। त्रियंश में अनंत बार जन्मा और मरा है। महान से महान राजा हो तो भी आयु तो पूर्ण होती ही है। इसलिए शांति बनाए रखना ही सुखदायक है। अब तो यही करना है कि जिससे भव ही ना हो, अर्थात भव का अभाव हो जाए। आत्मा में सब कुछ भरा है, कहीं बाहर लेने जाना पड़े ऐसा नहीं है। बाहर में कहीं भी सुख शांति नहीं है। अरे सुख शांति तो आत्मा में भीतर पड़ी है, आत्मा में भरी पड़ी है। ये जीव बाह्य में संतोष और शांति मानता है, यह उसकी भ्रमणा है। भ्रमणा माने भ्रांति है। अंतर में, अंतरात्मा में से आत्मा का सुख और शांति कैसे प्रकट हो, आत्मा का कल्याण कैसे हो, उस हेतु प्रयत्न करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत से पुण्य किए हों तब यह मनुष्य भव प्राप्त होता है, और उसमें भी सच्चे गुरु का मिलना महादुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिले, ऐसा धर्म मिले, ऐसे गुरु मिले और उनकी वाणी सुनने को मिले, यह सब अत्यंत कठिन है। यह सब प्राप्त हो गया तो अब आत्मा की रुचि प्रकट करना, आत्मा का भान कैसे हो, ये मनुष्य जीवन कैसे सफल हो, वही करने जैसा है। शास्त्रों में आता है ना
कि अनंत माताओं को तूने इतना रुलाया है कि उनके आंसुओं से समुद्र भर जाए। अरे तू स्वयं कईयों बार अनंतों बार माता बना है और इतना रोया है कि उन आंसुओं से समुद्र भर जाए। अनंत माताओं का तूने इतना दूध पिया है कि समुद्र झलक जाए। अर्थात तूने अनंत जन्म मरण किए हैं। आयु पूर्ण होने पर आत्मा किसी की राह नहीं देखता कि अमुक व्यक्ति नहीं आया, वह दूर देश में रहता है इसलिए मैं अभी ठहर जाऊं। एक समय मात्र के लिए भी कोई आत्मा अपने समय पूर्ण होने पर एक समय के लिए भी नहीं ठहरा है, नहीं रुका है। अरे घर में भी लोग अगर इधर उधर होना तो वह भी उनकी प्रतीक्षा नहीं करता। आयु पूर्ण होने पर स्वयं उसी क्षण चला जाता है। पास में हों सो सब रहे हों, परंतु उन्हें पुकारने की भी शक्ति नहीं रहती तो बुलाएं कैसे। अरे उस समय आवाज़ भी निकलना मुश्किल पड़ता है। ऐसे समय में स्वयं की तैयारी ही काम आती है, अन्य कुछ काम नहीं आता है। संस्कार डाले हों वे ही काम आते हैं। पंडित बनारसी दास जी का वो प्रसंग, अंतिम समय का वो प्रसंग याद आता है जब उनके ज़बान उनकी नहीं खुल रही थी, नहीं चल रही थी, तब उन्होंने अपने हाथ से, अपनी लड़खड़ाते हुए हाथ से कुछ लिखा कि ज्ञान को तक्का वाला ध्यान है ना तुम्हें। कि भाई उनको तो वैराग्य हो गया, समझ में आया। इस जन्म का आयुष्य पूर्ण होने पर आत्मा के संस्कार लेकर जाए वह अच्छा है, नहीं तो राग हो तो दुखी होता है। यह जीव एक के बाद एक शरीर धारण करता है, उनमें देव के सागरोपम के आयुष्य भी पूरे हो जाते हैं। तो इस मनुष्य देह के आयुष्य की तो गिनती ही क्या है। इस काल में गुरुदेव ने क्या कहा कि अंतर में करने जैसा तो सिर्फ यही कार्य है ताकि अब जन्म ही ना हो। अरे कोई माता ही ना करनी पड़े, किस अब मैं और किसी माता को नहीं रुलाऊं, यही भावना भाता हूँ। गुरुदेव का बताया हुआ मार्ग ग्रहण करने योग्य है। जन्म मरण से रहित ऐसा जो शाश्वत आत्मा है उसे पहचान कर ग्रहण कर, वही सच्चा कर्तव्य है। अरे गज सुकुमार स्वयं मुनि हुए थे। वहाँ उनका स्वयं का ससुर आकर उपसर्ग करता है। सिर पर अंगीठी जैसा बनाकर उसमें दहकते हुए अंगारे रखता है, परंतु गज सुकुमार स्वयं अंतर्लीन हो जाते हैं और क्षण भर में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे कृष्ण वासुदेव के भाई थे, फिर भी ऐसा उपसर्ग आया। कृष्ण वासुदेव को ऐसा विचार आता है कि अरे गज सुकुमार के ऊपर ऐसा उपसर्ग, परंतु कर्म का उदय आने पर वहाँ किसी का वश नहीं चलता। अरे स्वयं कृष्ण वासुदेव के साथ ऐसा हुआ कि उनके स्वयं के भाई बलदेव जो पानी लेने गए थे उनके लिए वापस आते तो देखते हैं कि वहाँ तो कृष्ण हैं ही नहीं, मात्र उनकी देह पड़ी है। सुकुमाल मुनि पर 3 दिन और 3 रात तक एक स्यालिनी जो उनके पूर्व भव की भाभी थी, स्यालिनी उपसर्ग करती है, पूरे शरीर को कच्चा चबा जाती है, फिर भी वे अंतर्लीन होकर, आत्मलीन होकर ध्यान में ही रहते हैं और आयु पूर्ण होने पर सर्वार्थ सिद्धि चले जाते हैं। मुनियों पर उपसर्ग आते हैं और अचानक शरीर छूट जाता है। चौथे काल में भी तो ऐसे प्रसंग बनते थे। तीर्थंकरों को पानी के बुलबुले देखकर, बादलों के फेरफार देखकर वैराग्य आता है। संसार का स्वरूप ही ऐसा है और दीक्षा अंगीकार करके वे चले जाते हैं। संसार ऐसा है इसलिए शांति रखना सुखदायक है। अरे उसे वर्तमान पर्याय को या प्राप्त प्रसंग को भीतर में भूले हुए छुटकारा नहीं है, निस्तारा नहीं है। ऋषभदेव भगवान नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। वहाँ क्षण में फेरफार हो जाता है और उसे देखते ही भगवान को वैराग्य आ जाता है कि देखो ना, आयुष्य कब और कैसे संयोग में पूरा होता है। जैसा आयु का बंध हुआ हो वैसे ही पूर्ण होती है। तथापि
इन संसारी जीवों को ऐसे अचानक आयु पूर्ण होने से आघात लगता है, लेकिन उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। अरे एक जीवन में आप सैकड़ों मौतें देखते हैं। विचारों को पलटे बिना निस्तारा नहीं है। संसार तो ऐसा ही है। शरीर से आत्मा की भिन्नता जानकर, ज्ञायक की पहचान करके, भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्रकट करना, यही एकमात्र सुख का पंथ है। अरे गुरुदेव ने जिस उपदेश की जमावट की है, उसे अंतर में रखकर शांति बनाए रखना। गुरुदेव की वाणी वर्षों तक बरसती रही और आगे भी 18,500 वर्षों तक निरंतर जारी रहेगी। अरे वो वाणी की जो जमावट है, उसे स्वयं अंतर में ग्रहण करना वही कर्तव्य है। ऐसे प्रसंग में जो शांति रहती है वह गुरुदेव के उपकार से ही रहती है, आचार्य कुंद के उपकार से ही रहती है, आचार्य अमृतचंद्र के उपकार से रहती है। मुमुक्षु को चाहे जैसे तुच्छ प्रसंग में भी वैराग्य में जुट जाना योग्य है। चाहे जैसे तुच्छ प्रसंग आए फिर भी वैराग्य में जुटना चाहिए। अरे यह तो आघातजनक प्रसंग है, इसलिए समाधान करना बहुत कठिन है। तथापि पुरुषार्थ करके समाधान करना, क्योंकि उसके सिवाय अन्य कोई और उपाय है ही नहीं। शांति रखना ही एकमात्र उपाय है। चाहे जैसे प्रसंगों में भी वैराग्य जुट जाना ही एक आत्मार्थी का कर्तव्य है। चौथे काल के जीव राजा हुए, तीर्थंकर हुए, है ना। ये ओस की बूंद को देखकर, आकाश में टूटते तारों को देखकर, अपने सिर में अपने या किसी और के सिर में एक सफ़ेद बाल को देखकर वैराग्य को प्राप्त करते थे। ऐसे प्रसंग देखकर भी उन्हें क्षण भर में वैराग्य प्राप्त हो जाता था। भरत चक्रवर्ती को सर में सफ़ेद बाल देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया था और अंतर में उतर गए थे और केवल ज्ञान की प्राप्ति की, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। अरे तू अकेला जन्मा है, अकेला मरेगा, अकेला मोक्ष में जाएगा। जन्म के समय भी अकेला और मृत्यु हो तब भी अकेला। एकला चलो रे। अरे कोई तेरा साथी नहीं है। स्वयं ही कर्म करता है, स्वयं ही भोगता है तथा पुरुषार्थ करके मोक्ष भी तू स्वयं ही जाएगा। अतः स्वयं पुरुषार्थ करके अपने मन को धर्म की दिशा में, अपने ज्ञायक की दिशा की ओर मोड़। आत्मा स्वयं ज्ञायक चैतन्य देव शरणभूत है और इन बाहर में देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी शरणभूत हैं। जब उपसर्ग आते हैं तब मुनि अंतरात्मा में उतरकर स्वानुभूति में झूलते हुए केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। अनंत भव देव के मनुष्य के किए, अरे नारकी भी बना। कितने ही पुण्य के और पाप के प्रसंग आए, लेकिन उनमें कोई नवीनता नहीं है, कोई नया प्रसंग नहीं बना है, कोई पहली बार नहीं है कि कोई तुझसे जुदा हुआ हो। इस संसार में जो कुछ भी शेष रह गया है तो एक आत्म कार्य ही शेष है। स्वानुभूति, सम्यक दर्शन ही बाकी रह गया है। अतः जीवन में यही एक कार्य करने जैसा है। बाहर का तो जीवन को सब मिल चुका है, इस जीव को बाहर में सब कुछ मिल चुका है, कुछ भी मिले बिना बाकी नहीं रहा। अरे इस तीन लोक में एक भी पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं है जो इस जीव के संपर्क में ना आया हो। इस तीन लोक में एक प्रदेश ऐसा नहीं है, एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ तू जन्मा नहीं हो, जहाँ तूने मरण नहीं किया हो। अरे दो जीव कोई ऐसी नहीं है जिनका कभी भी कोई संबंध नहीं रहा हो। तू अनादि से है, समझ में आया। लेकिन सिर्फ एकमात्र आत्म कल्याण नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सब कुछ भूलता आया है, कितने अनंत रिश्ते बने, कितने नाते बने, सब कुछ भूलता आया है। जहाँ भी गया वहाँ एक आत्मा की प्राप्ति बाकी रह गई। अतएव उसका पुरुषार्थ, उसी की भावना करना। समय सार जी की चौथे नंबर की गाथा याद करना।
सबकी सुनी अनुभूति परिचित, भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। केवल तेरी अपनी स्वयं की उपलब्धि ही वही सुलभ नहीं रही, बाकी सब कुछ तुझे तूने सुना भी, अनुभूति भी की। हृदयावसान होने पर छोटे छोटे बच्चों को यहाँ छोड़कर चला जाता है और वे बच्चे अपने पुण्य अनुसार बड़े होते हैं। जगत में ऐसा बहुत कुछ होता है, इसलिए स्वयं हिम्मत रखकर आत्मा की शरण लेना, धर्म में चित्त लगाना, यही वास्तविक कार्य और कर्तव्य है। पुरुषार्थ करके मन की दिशा बदलनी है। तू दशा बदलने की चेष्टा मत कर, मात्र दिशा बदल। सब अपने अपने मार्ग पर चले जा रहे हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। स्वर्ग से इंद्र उतर आए या नरेंद्र आ जाएं, कोई भी आए, आयुष्य पूर्ण होने पर उसे कोई रोक नहीं सकता। जीव अपने आप गति करके चला जाता है। यह शरीर भी जब अपना नहीं है तो अन्य सगे संबंधी कैसे अपने हो सकते हैं। यह सब हमारे हैं, ऐसा बहुत बड़ा भ्रम तूने पाल रखा है, कल्पना पाल रखी है। अरे यह शरीर भी अपनी इच्छानुसार नहीं चलता, क्योंकि वह परद्रव्य है। आत्मा के परिणामों को सुधार कर वास्तव में मुझे पर से सुख नहीं है, सुख तो मेरे में ही भरा पड़ा है, आत्मा में भरा पड़ा है, ऐसा समझकर अपने को धर्म करना योग्य है। अपने आप हिम्मत रखकर मैं स्वयं अपने से ही हूँ, कोई किसी को शरण नहीं देता, ऐसे समाधान करना ही सच्चा कर्तव्य है। यह आयुष्य तो बिजली के चमकारे सदृश है। श्रीमद जी ने कहा है ना कि लक्ष्मी बिजली के समान है और ये अधिकार पतंग के रंग के समान है। आयुष्य पानी की हिलोरे के समान है और ये काम भोग इंद्रधनुष के समान है। इन सब का संबंध तो क्षण भर का है। समझ में आया? बाहर में कहीं भी रुकने जैसा नहीं है। एक आत्मा का शरण ही सच्चा शरण है, पर मैं मेरा कुछ करता धरता मैं हूं ही नहीं। कोई तुझे लगे कि तेरा इतना करने वाला था, लेकिन कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में चित्त लगाकर वह एकमात्र एक मार्ग ढूंढ लेने जैसा है कि आत्मा की पहचान कैसे हो, अब ऐसे जन्म मरण का अभाव कैसे हो, अंत कैसे आए, यही संसार में करने योग्य वास्तविक कर्तव्य है। आत्मा को किसी पर पदार्थ की ज़रूरत नहीं है। ये तो स्वयं ने ही मान बैठा है कि मुझे पर पदार्थों से सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन तेरा सुख तो तेरे भीतर भरा पड़ा है और तू परमात्म स्वरूप है, आत्मा है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से। समझ में आया? निश्चय से मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन में सदा अरूपी हूँ। अन्य कुछ तो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। है में को खलु शुद्धो दंसनाणमयो सदा रूवी। समझ में आया? किंचित मात्र भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय है, यह बिल्कुल सत्य बात है। खलु सत्य है, परमाणु मात्र भी कुछ अपना नहीं है। एक परमाणु भी अपना नहीं, वहाँ अन्य कहाँ से अपना हो। मात्र कल्पना से एकत्व बुद्धि के रागवश अपना मानता है। तथापि प्रासंगिक परिणामों को पलटाए बिना छुटकारा नहीं है। अभी जो वर्तमान में तेरे साथ वैराग्य प्रसंग हुआ है, तो उससे बुद्धि को पलटा, वहाँ से बुद्धि हटाकर अपनी ओर लेकर आ। शास्त्र स्वाध्याय बढ़ा, तत्व चर्चा बढ़ा। अधिक आकुलता और वेदन करने से विशेष कर्म बंध होता है। आर्त ध्यान को जितना शीघ्र हो सके रोक। शीघ्र या विलंब से परिणामों को पलटकर शांति रखना ही परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है।